पढ़िया सुनिया हाथ नहीं आवे। हाथ आने का मतलब प्राप्त करना। हाथ आने का मतलब क्या है? प्राप्त करना। ये तुम्हारी वस्तु मेरे हाथ में आ गई तो मैंने इसको प्राप्त करना। तो वो परमात्मा जो हमारे भीतर है, हमारे घट में है, उसको वाणी पढ़ने से या वाणी सुनने से उस परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। पढ़िया सुनिया हाथ नहीं आवे, सीख्या सुनिया न जाने। अब सीखना क्या? महाराज ने तो अमरलोक ग्रंथ में कहा है कि पढ़नते सुननते सिखनते परम धाम पावनते सही। जो कोई वाणी को पढ़ेगा, जो कोई वाणी को सुनेगा और सीखेगा, सीखना यानी धारण करना, वो परम धाम में जाएंगे। वही सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ क्या कह रहे कि पढ़ने से सुनने से वो वस्तु आपके हाथ नहीं आई। दोनों बातें सत्य है, इसमें विरोधाभास नहीं है। हमारे तुम्हारे समझने का फर्क है। भगवान गौतम बुद्ध के पास दो व्यक्ति आए, एक था नास्तिक, एक था आस्तिक। अब पहले आस्तिक आया और फिर आया नास्तिक, दोनों को बिठा के रखा। फिर पूछा भाई कहो कैसे आना हुआ? तो आस्तिक पहले आया, भगवान गौतम बुद्ध के पास चर्चा करने लगा कि भगवान मेरा विचार है कि परमात्मा कोई है ही नहीं। नास्तिक था ना, परमात्मा कोई है ही नहीं, ये सब जो संचलन हो रहा है ये अदृश्य है। सब कुछ शांति से उसकी बात सुन ली। फिर उसको कहा कि जब आप कह रहे हो कि ये चलाने वाला अदृश्य है, तो मैं कहता हूँ कि वो अदृश्य कौन है? तुमने आधी बात तो मान रखी है, आधी बात तुम मान नहीं रहे हो। तुम्हारी प्रश्न में ये उत्तर छिपा है कि परमात्मा है। अब तुम्हें दिख नहीं रहा इसलिए तुम कह रहे हो परमात्मा नहीं है। तो उसकी जो भाव था नास्तिक का, उस भाव को उन्होंने तोड़ डाला। ये बातें आस्तिक ने सुनी। अब आस्तिक आया, भगवान के बारे में महिमा करने लगा, शांति से उसकी भी बात सुनी। फिर उसको प्रति प्रश्न पूछा कि क्या तुमने देखा? ये जो तुम इतना मुझे समझा रहे हो, कभी उसका साक्षात्कार हुआ? वो कहने लगा नहीं, ये तो किसी और ज्ञान से पढ़ पढ़ के मैंने आपको सुनाया है। तो पढ़ने से, सुनने से, सीखने से आपका भ्रम नहीं जाएगा। दोनों के भ्रम को उन्होंने तोड़ा। नास्तिक को आस्था पर ले आए और आस्तिक को जो केवल पढ़ के सुन के अपनी आस्था बना के रखा था, उसको भी चोट उसको भी लगी और वो भी ध्यान सुमिरन में लग गया। तो जब महाराज कह रहे हैं पढ़नते सुननते सिखनते परम धाम पावनते सही, इसका मतलब ये है कि आप ये वाणी को पढ़ोगे या वाणी को सुनोगे या भजन कैसे करना है ये सीखोगे, तो धीरे धीरे कालांतर में आप परम धाम को प्राप्त करोगे। उनकी भाव ऐसा है कि पढ़ने से भ्रम दूर होता है, सुनने से ज्ञान मिलता है
और सीखने से यानी भेद से भजन करने से धीरे धीरे आस्था बढ़ती है। आस्था बढ़ गई, प्रेम लग गया, तो वो नाम भी जगेगा, और नाम जगने के बाद तो परमात्मा को पाना ही है। इसलिए महाराज ने उस अमरलोक ग्रंथ में कहा है कि ये सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप अगर कोई चढ़ता है तो वो धीरे धीरे उस परम तत्व को पा ही लेगा। अब यहाँ सात वेद के अंग में कह रहे हैं, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं कि पढ़िया सुनिया हाथ नहीं आवे, शिक्षा सुन्या न जाने, जन सुख राम साधगत झीणी, सतगुरु शरण पिछाणे। बहुत बड़ी बात है। आपने वाणी पढ़ लिया, सत्संग में आते हो और वाणी सुनते भी हो, वाणी पढ़ भी लिया, वाणी सुन भी लिया, वाणी का सार भी आप जान लिया कि यहाँ सदगुरु के शरण में जाकर ही उनसे भेद लेके राम राम भजन करना पड़ता है। सुन के भी आपने गुरु बनाया नहीं, भेद लिया नहीं, तो क्या परम पद को पा सकोगे? या दूसरे तरह के लोग हैं कि हमने गुरु बना लिया, हम तो इतने इतने साल से रामसनी है। अब गुरु एक शरीर है, ऐसा मान के गुरु जाने के बाद फिर दूसरा गुरु बनाया नहीं, यहाँ भी गलती कर रहे हैं। क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है। वही तत्व, वही ज्ञान अगर दूसरा कोई आपको दे रहा है तो आपको गुरु बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमने जिसे गुरु बनाया है उससे हटकर अगर वो ज्ञान ध्यान भेद बता रहा है तो उसको मत बनाओ। मगर वही ज्ञान रिपीट हो रहा है, तुम्हारे सामने वही चीज़ दोबारा मिल रही है, तो क्यों ना आप गुरु बनाओ। क्योंकि आपने जिसको गुरु बनाया था वही तत्व, वही ज्ञान, वही बात वो भी बता रहा है, गुरु शरीर नहीं है। तो ये चीज़ हम करते नहीं हैं। ये चीज़ नहीं करने से कई तरह के भ्रम हमारे अंदर आता है कि भाई कहीं पतिव्रता का अंग न खंडन हो जाए, ये भी तो कहते हैं। ये एक क्या कहते हैं उसको, ये सभी शरीरधारी गुरु आपको सहायता करने वाले हैं। जैसे कि हम हमारे गांव से बम्बई जब आते हैं कार से, तो किलोमीटर का बताता है ना वो पत्थर, तो वैसे आपको 50 किलोमीटर पे 100 किलोमीटर पे पहले बताएगा बम्बई 600 किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस 15। आगे जब दूसरे सिटी में जाओगे तो वो 500 बताएगा। यानी वहाँ के गुरु ने आपको 100 किलोमीटर आगे लेके गया, वो चले गए, बम्बई तो 500 किलोमीटर और दूर रह गई। आपको और वहाँ से दिशा बताने वाला सहायक मार्गदर्शक चाहिए जो आपको और 200 किलोमीटर आगे तक ले जाएगा। अब वो भी चला गया, शरीर है, फिर भी 300 किलोमीटर दूर आपको अंतर फासला काटना है। तो जब तक आप बम्बई में चले नहीं जाते या बम्बई का आपको पूरा जानकार नहीं मिलता, तब तक बम्बई का पूरा आनंद आप ले नहीं सकते। बम्बई में रहते हुए भी बिना बम्बई देखे आप वापस जा सकते हैं, प्रवास हो जाएगा, मगर वो आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए दो बातें यहाँ आपको ध्यान में रखनी है। वाणी केवल सुन के या पढ़ के यहाँ रुक नहीं जाना है। इसमें जो भेद है वो भेद बताने वाला शरीरधारी गुरु करना है, चाहे किसी को भी करो जिसपे आपका भाव हो, विश्वास हो। और शरीरधारी गुरु जब तक नहीं करोगे, उसके शरण में नहीं जाओगे, तो महाराज क्या कह रहे हैं, सुनिया पढ़िया सुनिया हाथ नहीं आवे, सीखिया सुनिया न जाने,
और जन सुखराम साधगत झीणी सतगुरु शरण पिछाड़ी। ये गति कैसी है? झीणी है। ये माया की वो हमारी मूर्ति पूजा जैसी बात नहीं है। वो क्या है? दिखने वाली है। हम पूजा कर रहे हैं, टीका तिलक लगा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, भगवान के सामने नतमस्तक हो रहे हैं और अंदर से मन में शांति आती है। ये सब हमको दिख रही है बात, मगर ये जो चीज़ है ये चीज़ झीणी है, ये दिखने वाली नहीं है, ये अंदर ही अंदर हो जाती है। तो ऐसा गहरा ये झीणा परम पद का ज्ञान सदगुरु के शरण में जब तक ये जीव नहीं जाता तब तक उसे मिलना असंभव है। हमारे लीलाधर ने न जाने कहाँ से तेजा चौधरी का अंग निकाल के रखा था। मैंने उसे ही कहा था कि तुम पढ़ो, मगर उसने इधर सरका दिया। अब वो गलती से कहीं इधर उधर निकल गया, जल्दी मिल नहीं रहा, तो ये मिल गया। जो मिला वो बिना रूप स्थूल बिना है, अरस परस का मेला, जन सुख राम वेद सतगुरु को, नाम रट्यावे बेला। देखो एक एक चीज साफ क्लियर महाराज ने कर दी है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई सस्पेंस नहीं है। क्या कह रहे? पहले साथ में कह दिया, पढ़ने से सुनने से ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वस्तु स्थूल रही थी तो मिल जाती, मांगने से मिल जाती, या जबरदस्ती छीन के भी मिल जाती थी, मगर ये झीणी है। ये तो इतनी झीणी है कि वो सदगुरु भी चाहे तो आपको दे नहीं सकता। सदगुरु ने अगर चाहे, मान लो कि मुझे आपने सदगुरु बना लिया और मेरी खूब सेवा करी, हमारी रेखा बहन के जैसा, फिर भी मैं मेरी बहन को ये कृपा दे नहीं सकता। ये अद्भुत ज्ञान है, क्योंकि जब तक उनका निजमन इस ज्ञान को मानेगा नहीं, भजन करते करते उनका निजमन देते ही ये कृपा हो जाती है। ऐसी ये अद्भुत बात है। अगर ऐसा रहता तो ये गाँव हमारा लच्चीराम बापू का परिवार है, अब ये तो सभी रामसनी बन गए, सभी बापू के जैसे संत बन जाते। घर की बात थी, बापू और वो छोटे मामा जी, सबके लड़के, सबकी बहू, सब गुरु हो जाओ। ऐसा कर सके क्या? वो नहीं कर सकते, ये हो नहीं सकता। हाँ, सब लायक है, इसमें जो जीतेगा वो सिकंदर, जो भजन करेगा, जो रात दिन इसमें लगेगा, वो सत्ता उसमें आ जाएगी। अब दूसरी बात समझा रहे हैं महाराज कि परमात्मा कैसा है, जिसको हमको पाना है वो परमात्मा कैसा है। कैसा है संतोष? बिना रूप, उसको रूप नहीं है। रूप रहता तो कहीं न कहीं उसको हम देख ही लेते, ढूंढ ही लेते। वो बिना रूप का है। एक बार भगवान ने अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाकर उनके साथ में मीटिंग रखी, चर्चा करी कि भाई आप सब ज्ञानी ध्यानी हो, विद्वान हो, नामी विद्वान हो, तो मुझे मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं रहूं कहाँ। मुझे मेरी जगह रहने की बताने का कष्ट करे। विद्वान तो थे। एक विद्वान उठ के बोला, परमात्मा आप ऊंचे पहाड़ों पे चले जाओ। ये तुम्हारा कौन सी देवी? जीवदानी देवी। कितना ऊंचा है? अब इससे भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हो सकते हैं, वहां जाके तुम बैठ जाओ। वहां तक लोग पहुंचेंगे नहीं और आपको तकलीफ देंगे नहीं। तकलीफ क्या देते लोगों को?
अपना रोना ही तो रोते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं तंग आ गया इन मनुष्यों को, ये मांगते मांगते थकते नहीं, और मैं कहाँ तक दूँ, इसलिए मुझे इनसे न मिलूं ऐसी जगह बताओ। तो पहाड़ी बताई, तो भगवान ने कहा नहीं, पहाड़ी में भी लोग कालांतर में ढूंढते ढूंढते आ ही जाएंगे। मनुष्य बहुत होशियार है, खोज लेगा, वैज्ञानिक है, कोई न कोई यान ढूंढ लेगा और वहाँ पहाड़ी पे आके मुझे ढूंढ लेगा और कहेगा भगवान हमको ये चाहिए। दूसरे विद्वान ने कहा आप समुद्र के अंदर डूब जाओ, छुप जाओ अंदर इतने गहरे में आपको कौन ढूंढेगा। भगवान ने कहा नहीं, मनुष्य का भरोसा नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है। और बाकी विद्वानों ने अपना अपना मत वहाँ बताया। भगवान कहने लगे नहीं, भगवान हर बात को टालते गए कि उनको जो उपाय वो सुझा रहे थे उसमें उनको शंका आ रही। फिर एक होगा कोई लीलाधर बापू के जैसा या मोरे बापू के जैसा, उसने कहा भगवान आप इंसान के हृदय में छुप जाओ। कहाँ छुप जाओ? हृदय में। ये बात बहुत बढ़िया है। अब तब से भगवान कहते हैं कि सबके हृदय में है। हाँ। और मजे की बात क्या है, हम वो जगह छोड़ के सब जगह ढूंढ रहे हैं, वहाँ नहीं ढूंढ रहे, सब जगह ढूंढ रहे, जबकि हमको पता है वो कहाँ है, उसका रूप नहीं है। और हमने ये शास्त्रों को पुराणों को पढ़ कर सुन कर इनकी संगत कर करके ऐसी धारणा बना ली कि वो आकार में है, वो मूर्ति में है, वो देवी ऐसा है। नहीं, ये फोटो काल्पनिक सब है। न फोटो के जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, न कोई देवी ऐसी है। हाँ वो है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो गुण है, वो तीन गुण है। शक्ति है जो हमारे अंदर आदिमाया शक्ति है, ब्रह्म के साथ शक्ति मिलने से ही सृष्टि हुई है, तो वो देवी हमारे अंदर है। और वो तीनों देवता भी हमारे अंदर है, वहाँ हम ढूंढ नहीं रहे हैं। और उनको मूर्ति बना के मंदिरों में सजा के करोड़ों अब्जों रुपए खर्चा करके वहाँ जाके माथा टेक रहे। तो बिना रूप स्थूल बिना है, वो स्थूल नहीं है, वो स्थूल यानी कोई जड़ वस्तु, वो स्थूल नहीं है। और अरस परस का मेला, अब वो स्थूल नहीं है, जड़ नहीं है, आकार में नहीं है, तो वो दिखेगी नहीं, ऐसा भी नहीं है। नमो नमो सब माय, नमो सब ही सुन्यारा, नमो प्रगट नहीं गुपत छिपत नहीं लिपत लगारा। क्या कह रहे महाराज? नमो नमो सब माय, हे परमात्मा तुम सब में हो। कोई कहेगा सब में है तो हमको दिख क्यों नहीं रहा है? तुम्हारे मन बुद्धि से अहंकार से वो अलग है। जब तक तुम्हारी बुद्धि चलेगी तब तक वो हाथ नहीं आएगा। वो तुम्हारे मन इंद्रिया से, गुणों से, तत्वों से अलग है तो तुम्हारे अंदर, क्योंकि वो है तो तुम है। एक बात ध्यान से समझ लेना, वो है तो वो नहीं तो तुम नहीं रहोगे। एक बार शरीर की सारी इंद्रियां अपने अपने बड़प्पन का वहाँ पे चर्चा करने लगी। पैर करने लगा मैं बड़ा, हाथ कहने लगा मैं बड़ा, आँख कहने लगी मैं बड़ी, कान कहने लगा हम बड़े, जीभ कहने लगी मैं बड़ी हूँ। क्योंकि सबका अपना अपना महत्व था। उनकी धारणा ऐसी थी कि हमारे बिगैर शरीर का कुछ चलता नहीं है, इसलिए हम सब बड़े हैं। तो सबने मिलके निर्णय किया कि 8-8 दिन शरीर को छोड़ के चले जाओ, एक एक अंग, एक एक इंद्रिया, फिर शरीर का क्या हाल होता है ये देख लेते हैं, और उसके बाद में कहेंगे कि कौन बड़ा। पैर कहने लगा सबसे पहले मैं जाता हूँ। दोनों पैर निकाल के चले गए, बैठा रहा वहीं, हिलना जुलना बंद।
बाकी चालू सब, खाना पीना सब। बड़ी तकलीफ हुई। फिर समय पर पैर वापस आ गए, जैसे के वैसे लग गए। और कहने लगा, मैंने कहा था ना मैं बड़ा हूँ। कितना बुरा हाल हो गया। शरीर कहने लगा बुरा हाल तो हुआ, मगर गाड़ी चल गई तुम्हारे बगैर गाड़ी। फिर हाथ गए, दोनों हाथ जाने से और तकलीफ हुई। हाथ आने के बाद भी वैसा हुआ कि तकलीफ हुई, मगर गाड़ी आँख चली गई, अंधा हो गया। तकलीफ हुई, पीड़ा हुई। ऐसे एक एक इंद्रिया जाती गई, आती गई। हर इंद्रिया जाने से शरीर को कष्ट उठाना। अब अंदर की चेतना कहने लगी अब मैं जाती हूँ। अब वो यहाँ से बाहर निकली कि ये सब ढीले पड़ गए। कहने लगे तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। सब चले गए तो चलेगा, जल्दी आओ नहीं तो हम मर जाएंगे। पैर चिल्लाने लगे, आँख चिल्लाने लगी, कान चिल्लाने लगे। तो वहीं ये तय हुआ कि अंदर में जो चेतना है वही सब कुछ है। उसके बल से ही ये सारा पसारा हमारा है, और ये सारा तामझाम उसी के भरोसे है। तो वो क्या है? बिना रूप स्थूल बिना है अरस परस का मेला। अरस परस का मेला किसको कहते हैं? ये हम बैठे हैं अरस परस, वो मुझे देख रहे, मैं देख रहा हूँ। महाराज कहते हैं, यूं दर्पण में आप दिखाया। दर्पण में जैसे हम अपना रूप देखते हैं, वैसे ही इस परमात्मा को 10वें द्वार के बाहर अरस परस उसका दीदार होता है। और कुछ ही पल देखते हैं, फिर हम जाके मिट जाते हैं, हमारी पूरी मृत्यु हो जाती है। हमारी मृत्यु जब तक नहीं होगी तब तक अमर हो नहीं सकती। बड़ी विचित्र बात है, जल्दी समझ में नहीं आएगी। यानी ये जीव का मरना तय है। जीव मरे बगैर हम उस अमर तत्व को पा नहीं सकते। उस अमर तत्व को मृत्यु नहीं है, जीव को तो मरना ही है। वो यहाँ भी मरेगा, वहाँ भी जाके मरेगा। यानी परमात्मा का दीदार करके उसमें जाके समा जाएगा। फिर आप कहोगे क्या हम मर जाएंगे? क्या नहीं, हम तो समाधि अवस्था में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। न कोई संसार से, जगत से लेना देना। ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे उस परम आनंद में, और उसी आनंद में चले जाएंगे श्वासा खत्म होते ही। तो अरस परस का मेला। जन सुख राम भेद सतगुरु को, नाम रट्यावे भेला। भेला नाम मिलना। सदगुरु आपको भेद बताएंगे, वो भेद से आप नाम का रटन करोगे, नाम होगा राम नाम। तब ये अरस परस का मेला होगा। वो भी आज भजन ले लिया, 2-4 दिन में, महीने 2 महीने में, साल में हमको नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये जन्मों जन्मों तक की ये क्या कहते हैं उसको, चलते रहना है। तो तुम्हारे हमारे भाग्य पे है। कौन कितना अंदर से परमात्मा को चाहता है। ऊपर तो दिखने को सब लगता है कि सबको भगवान चाहिए, सबने सब छोड़छाड़ करके रखा है, सब रामस्नी बने हैं और सबने नाम ले रखा है। ऊपर ऊपर से क्या दिखता है? सबको भगवान चाहिए। मगर अभी अगर कहेंगे कि भाई अभी मर जाओ और अभी आपको भगवान मिल जाएगा, तो कोई मरने को। यूं में एक जगह मुझे एक लड़के ने पूछा, महाराज पहले जैसे संत अब नहीं रहे, पहले संत कोई और थे। मैंने कहा क्यों? अभी तो संत है। अब हो सकता है जमाने के हिसाब से, समय के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल हो सकता है, मगर संत तो अभी है। नहीं नहीं नहीं, पहले वाले संत मरे हुए को जिंदा कर देते। मैंने कहा अब भी है। मेरे देखने में है महाराष्ट्र में एक संत, वो अभी मरे हुए को जिंदा करता है। बताओ, बोले कहाँ? बताओ कहाँ? मुर्दा लाओ।
मरो कोई तुम्हारे इसमें, तुम मरो, मरो। देखो मैं ले जाता लेता उनको, हूँ। तुम्हारे पास तुमको जीवित करके लाता कि नहीं, दो चार लोग गवाही रखो। और लोग मर जाओ। नहीं ऐसा कैसा, फिर तुम मरने को तैयार नहीं, और मैं और संत को कहते संत वैसे नहीं है। ऐसा नहीं है। मरे बिगर काम नहीं होगा। अरस परस का मेला अगर चाहिए तो सदगुरु से भेद लेकर रात दिन राम नाम का रटन करना पड़ेगा। रात दिन करने का मतलब उसमें आपका चित्त लगा रहना पड़ेगा, एक ही काम, एक ही धुन। जबकि किसी को पैसे कमाने की धुन रहती है तो भोजन में नहीं करता, भोजन की तरफ देखता नहीं, सोता नहीं, क्योंकि अभी कमा लेंगे, बाद में तो बैठ के खाना ही है। खाने का है। कोई किसी में मगन, कोई किस में मगन, दुनिया बहुत अलग अलग रंग यहाँ दिखेंगे। तो भक्ति करने वाला अगर रात दिन इसमें लगा है तो कोई मुश्किल नहीं है। रसनारटे धम को बंदे, सुरत निरत घर लावे, जन सुख राम उलट चढ़ो जो, हरि दीदार दिखावे। कितना सत्य ज्ञान है, कितने शब्द वजनदार हैं, कितना पावर है शब्दों में, ये वाणी में। सुन के ऐसा लगता है देखो क्या करे महाराज। रसना रटे, रसना से राम राम रटोगे। धम यानी धवन, एक अंदर से ध्वनि चलती है, धवन चलती है, राम 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 राम। एक शरीर से ऐसी धवन लगाओ, यानी उसमें खंडित मत होने दो। अब हमारा होता क्या है, कभी मन भटक जाता है, मन को जगह पे लाते तो रसना बंद हो जाती है, रसना बंद हो जाती है तो कहीं खुजाने लगता है, कहीं नींद आने लगती है, कोई नीचे गर्दन पटक देता है। ऐसे ऐसे रहने से वो काम हमारा जल्दी हो नहीं रहा है। ये क्यों होता है? हमारे कर्म के कारण, हमारे कर्म आड़े आते हैं और कर्म हमको भजन करने नहीं देता है। तो महाराज क्या कहते हैं कि रसना रटे धमकू बंदे, जो अंदर तुम्हारी धवन लगती है वो ध्वनि को तुम सुनो, क्योंकि सुनने में मन को लगा लो और सूरत निरत घर लाओ। तुम्हारी सुरती और नृत्य ध्यान में लगाओ। ध्यान की विधि ही ये है कि सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मार उकासो छाती, नाड़ समीसण राखत नाही मोड़त अंगन बदत बाती, मन को थोप पवन सु मेला, सुरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहे जो ध्यान धरे, जो दीप सुजोत जलत है भांति। अब देखो ये है ध्यान का भेद। सांस उसास अपने आप आती है, अपने आप जाती है, आती जाती श्वास में राम राम करना है। रसना राम राम करते रहनी चाहिए। फिरे रसना मुख में दिन राती। फिर धीरज ध्यान, ध्यान में क्या चाहिए? धैर्य, धैर्य की आवश्यकता है। अधीर होके काम नहीं चलेगा। आसन मार उकाओ छाती, छाती सामने रखो। पहली बात तो भजन करते समय भजन कर रहे हैं ये प्रेशर ही मत लाओ मन पे, आधा काम तुम्हारा हल्का हो जाएगा। प्रेशर लेके भजन करते हैं तो मन अपना चालाकी बता ही देता है। न शरीर में अकड़न, न कोई मन पे सहज स्वभाव पे बैठ जाओ। छाती सामने, रीढ़ की हड्डी सीधी, नाड़, नाड़ यानी गर्दन, समीसल यानी झुकी हुई। अब कोई कोई कहते समीसल का अर्थ ऐसे करना है, नहीं, झुकी हुई।
क्योंकि प्राण की ऊर्ध्व गति को आपको रोकना है और नीचे अपान की अर्ध गति को रोकना है। नीचे जाने वाला अपान ऊपर, ऊपर जाने वाला प्राण नीचे, और राम राम कर रहे हैं। कंठ स्थान को कैसे खोलना है, थोड़ा भेद भी बता